गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑन डीसी जनरेटर का सेकंड पार्ट। यही ऑब्जेक्टिव्स हमें सीबीटी एग्जाम, ओएमआर एग्जाम, बीटीआरआई एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लेट अस कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ डीसी जनरेटर विच लॉस वेरीज विद द लोड। डीसी जनरेटर में कौन सा लॉस लोड के साथ वेरी होता है? कौन सा लॉस होता है? कॉपर लॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर ऑफ द डीसी जनरेटर। आर्मेचर ऑफ द डीसी जनरेटर इज लैमिनेट टू डू। हम डीसी जनरेटर का आर्मेचर लैमिनेटेड क्यों करते हैं? कौन सा लॉस मिनिमाइज करने के लिए करते हैं? टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस रिड्यूस करने के लिए हम डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लैमिनेटेड करते हैं। व्हाट इज मीन बाय लैमिनेटेड करना? मतलब क्या होता है? पहले तो वो सिलिकॉन स्टील के स्टैंपिंग से बनाया जाता है। 0.35 mm के जो पत्रे होते हैं उससे बनाया जाता है और ईच स्टैंपिंग इज इंसुलेटेड। एक के साथ दूसरी जो स्टैंपिंग कनेक्ट की जाती है, लेकिन दो स्टैंपिंग के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसे ही हम लैमिनेटेड कहते हैं। इससे क्या होता है? ईडी करंट लॉस कम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ डीसी जनरेटर द कॉज ऑफ रैपिड ब्रश वियर मे बी। जो डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रशेस होते हैं या फिर जो भी ब्रशेस होते हैं, ग्रेफाइट ब्रशेस होते हैं, वो क्या होते हैं? वियर मतलब घिसना, किस चीज से ज्यादा घसते हैं? इनपरफेक्ट कॉन्टैक्ट, सेवियर स्पार्किंग, रफ कम्यूटेटर सरफेस, मतलब ये सभी चीजें जो है इनकी वजह से वियरिंग हो सकती है रैपिडली ब्रशेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग इज यूज। लैप वाइंडिंग इज यूज फॉर लो वोल्टेज हाई करंट। राइट ऑप्शन क्या है? लो वोल्टेज हाई करंट के लिए लैप वाइंडिंग यूज की जाती है। ठीक है, डीसी जनरेटर प्रिफर्ड फॉर चार्जिंग ऑटोमोबाइल बैटरी। कौन से प्रकार का डीसी जनरेटर यूज किया जाता है बैटरी चार्जिंग के लिए? जो हमारी ऑटोमोबाइल्स की बैटरीज भी होती है। कौन सा? शंट जनरेटर। शंट जनरेटर इज यूज for the charging of automobile batteries. Shunt generation. The overall efficiency of generator lies in the range. किस रेंज में हमें जनरेटर की इफिशियंसी मिलती है, जनरेटर का आउटपुट मिलता है? 85 to 95% इफिशियंसी ऑफ जनरेटर। द फंक्शन ऑफ इक्विलाइजर रिंग। फंक्शन ऑफ इक्विलाइजर रिंग। इक्विलाइजर रिंग का काम क्या है? टू अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट द ब्रशेज। ब्रशेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए। टू हेल्प द रिड्यूसिंग स्पार्किंग। स्पार्किंग को कम करने के लिए। पहला ऑप्शन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट ब्रशेज। ब्रशेज को इक्वल करंट नहीं मिलता है तो इक्विलाइजर रिंग चाहिए। ठीक है, दूसरा टू हेल्प रिड्यूसिंग स्पार्किंग। स्पार्किंग को कम करने के लिए। ये दोनों फंक्शंस के लिए हम इक्विलाइजर रिंग यूज करते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करंट का ब्रशेस की तरफ और स्पार्किंग रिड्यूसन के लिए। कार्बन ब्रशेस of a DC machine. Carbon brushes of DC machine become shorter by wearing over during running time of the machine at which length to you have the change brushes. ऐसी कब हमें ब्रश कब चेंज करना चाहिए? जब 3/4 ऑफ ओरिजिनल लेंथ उसकी ये हो जाती है, तब हमें ब्रशेस चेंज कर लेने चाहिए। ठीक है, टिक कर देती हूँ। 3/4 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। द कंडक्टर इज रोटेटिंग विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर एट विच पोजिशन शोज पीक वोल्टेज ऑकर। ये जो डायग्राम दी है उसमें कौन से पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा पीक वोल्टेज हमें मिलेगा? तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल भी स्टडी करना पड़ेगा अच्छे से। किस पोजीशन पे मैकेनिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री, और वे अच्छे से जनरेटर के मेरे वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो 3 and 3 यहाँ पे जो दिख रहा है 3 एंड दिस इज अ 3 3 and 3 इज मैकेनिकल डिग्री। ठीक है, 3 and 3 पे हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम पीक मिलेगा। ठीक है,
ऑप्शंस देख लीजिए. एट पोजीशन 3 to 3 अ 20 kW 200 volt DC जनरेटर विथ लोड करंट विल सप्लाई. लोड करंट कितना होगा? 10 एम्पियर होगा. आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. 10 एम्पियर होगा. द इसेंशियल कंडीशन फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेटिंग ऑफ 2 DC जनरेटर हैविंग अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इट दैट शुड बाय. क्या इसेंशियल कंडीशन जो होंगी स्टेबलिंग पैरेलल कंडीशन, अगर हमें जनरेटर क्या करना है, पैरेलली ऑपरेट करने हैं, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए? तो ड्रूपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए दोनों जनरेटर की. डीसी जनरेटर आर कनेक्टेड टू अ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बस बार ओनली अंडर बस बार कंडीशन. दिस इज डन टू अबाउ burning, switch contact, sudden loading on prime mover, mechanical jerk to the shaft, all of the above. सारे चीजें 1 2 3 ऑप्शन रहेगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर नॉर्मली प्रीफर्ड शंट एंड अंडर कंपाउंड जनरेटर. इसके ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैच जल्दी करते हैं. तो शंट एंड अंडर कंपाउंड जनरेटर पैरेलल ऑपरेशन के लिए बेनिफिशियल होते हैं. इक्विलाइजर बार इज नेसेसरी फॉर पैरेलल ऑपरेशन. यस. सीरीज एंड ओवर कंपाउंड जनरेटर के लिए, सीरीज एंड ओवर कंपाउंड जनरेटर को अगर हमें पैरेलली कनेक्ट करना है तो इक्विलाइजर बार होना जरूरी होता है. इन डीसी जनरेटर मोस्ट सुटेबल फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन बिकॉज फॉर द वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रूपिंग पहले भी देखा है हमने. ठीक है. टू पैरेलली. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू पैरेलल शंट जनरेटर विल डिवाइड टोटल लोड इक्वली इन प्रोपोर्शन बिकॉज देयर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होंगी? रेटेड वोल्टेज एंड वोल्टेज रेगुलेटेड. रेटेड वोल्टेज एंड वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The simplest way to shift the load from the DC shunt generator running in the parallel with the another. कैसे easily लोड शिफ्ट कर सकते हैं हम? टू एडजस्ट देयर फील्ड रियोस्टैट. उसके फील्ड रियोस्टैट को एडजस्ट करके हम लोड शिफ्ट कर सकते हैं इजीली. इन केस a parallel operation of 2 DC compound generator provide with the interpole the equalizing bar must be connected to. कैसे कनेक्ट किया जाएगा? जंक्शन टू सीरीज. ऑप्शन नंबर सी देखिए. जंक्शन ऑफ सीरीज एंड इंटरपोल फील्ड. जंक्शन ऑफ सीरीज एंड इंटरपोल फील्ड. इन केस ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन केस ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर. ठीक है. फॉर प्रॉपर डिवीजन ऑफ लोड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज इसेंशियल दैट दे वुड हैव द सेम. क्या होना चाहिए? सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस. सेम होना चाहिए सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस. द मेन फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. द मेन फंक्शन ऑफ इक्विलाइजर बार इज टू मेक द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर. ठीक है. कौन से मेन फंक्शन के लिए इक्विलाइजर बार हम पैरेलल ऑपरेशन जो ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है एंड सीरीज जनरेटर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं? तो स्टेबल होना चाहिए. ठीक है. स्टेबिलिटी आने के लिए इक्विलाइजर बार यूज किया जाता है. द मेन फैक्टर दैट लीड टू द अनस्टेबल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ फ्लैट ओवर कंपाउंड जनरेटर क्यों होता है अनस्टेबल पैरेलल ऑपरेशन? देयर राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है. राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक होने के वजह से वो अनस्टेबल होता है पैरेलल ऑपरेशन दो जनरेटर का. द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. द 4 फिंगर. जो 4 फिंगर होता है हमारा फर्स्ट फिंगर. ठीक है. वो क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. द जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. कौन से प्रिंसिपल पे जनरेटर वर्क करता है? कौन से प्रिंसिपल पे करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज ऑब्टेनिंग और indicating direction of induced EMF is the right option. देखिए
ऑप्शन नंबर 4 डी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है। 6 पोल डीसी जनरेटर हैज अ वेव वाउंड जनरेटर, उसकी जो वाइंडिंग की है कैसी है, वेव वाउंड में की है, कनेक्शंस वेव वाउंड में किए। इफ द आर्मेचर इज रिवर्ड फॉर लैप, द इंड्यूस ईएमएफ कैसा होगा, डिक्रीज बाय 3 टाइम्स। कैसे होगा, कम होगा, 3 टाइम्स कम होगा। द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ डीसी जनरेटर, कौन सा मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में यूज किया जाता है, माइका। थर्ड ऑप्शन इज माइका, माइका यूज किया जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल कम्यूटेटर सेगमेंट्स में। इन अ डीसी जनरेटर स्पार्किंग एट द ब्रश पोजिशन में बी, डीसी जनरेटर में ब्रश पोजीशन से स्पार्किंग क्यों होती है, अंडर कम्यूटेशन, ओवर कम्यूटेशन एंड अंडर कम्यूटेशन, दोनों ही कंडीशंस में स्पार्किंग होती है ब्रश पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डीसी जनरेटर पर इफ द फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस इज मोर देन द फील्ड क्रिटिकल रेजिस्टेंस, हमने क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या है ये भी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, द फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस इज मोर देन द फील्ड क्रिटिकल रेजिस्टेंस, देन जनरेटर पे उसका क्या इफेक्ट होता है देखेंगे, जनरेटर विल नॉट बिल्ड अप द वोल्टेज। अगर फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, तो जनरेटर कभी भी अपना वोल्टेज क्या नहीं करेगा, बिल्डअप नहीं करेगा। क्रिटिकल रेजिस्टेंस में क्या मतलब क्या होता है कि ऐसी मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जिस पर करंट इजीली फ्लो करता है। ठीक है, तो जनरेटर विल नॉट बिल्ड अप द वोल्टेज। अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा सर्किट रेजिस्टेंस होगा, सर्किट रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो जनरेटर वोल्टेज बिल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाय।